हेलो दोस्तों, लोगो हर कंपनी के लिए, किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रकार के बिजनेस, हमारे यूट्यूब चैनल सभी के लिए लोगो जरूरी होता, क्योंकि उसी लोगो से कंपनी, ब्रांड या यूट्यूब चैनल की पहचान होती है। आज के वीडियो में हम यूट्यूब चैनल के लोगो को बनाए गए फ्रेंड्स लोगो के लिए हमें इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 पिक्सल लैब एप्लीकेशन, नंबर 2 टारगेट लेजर, रेगुलर फोंट, नंबर 3 सिल्वर टेक्सचर, नंबर 4 बैकग्राउंड। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर ले। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करें। न्यू टेक्स्ट को कट करके मैं अपने चैनल का नाम शॉर्ट करके लिख देता हूं। TIP लिखने के बाद डन करके ओके कर देता हूं। उसके बाद इस फोंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और नीचे तरफ आपको फोंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको माई फोंट पर क्लिक करना है और ये वाला फोंट सेलेक्ट कर लेना है। ओके पर क्लिक करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके बाद आप इसकी साइज बढ़ाने के लिए ए वाले सेक्शन पर ऊपर की तरफ साइज पर क्लिक करें। अपने हिसाब से साइज एडजस्ट कर ले। ये वर्ड्स बहुत पास दिख रहे हैं, इनको थोड़ा दूर रखते हैं। इसके लिए ए वाले सेक्शन में ही नीचे की तरफ स्पेसिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और अपने हिसाब से स्पेस बढ़ा ले। इसके बाद हमें टेक्स्ट कलर सेलेक्ट करना है। उसके लिए ए वाले सेक्शन में ऊपर की तरफ कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। मुझे TI दोनों के लिए कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे की तरफ TI को सेलेक्ट करें और अपना कलर चूज करना है। मैं ब्लैक कलर चूज करके सेलेक्ट करके राइट पर क्लिक कर लेता हूं और टेक्स्ट को नीचे की तरफ ले आता हूं। इसके बाद प्लस पर क्लिक करें, शेप पर क्लिक करें और शेप की साइज को पतला करके एडजस्ट कर ले और यहां से नीचे की तरफ से शेप का कलर सेलेक्ट कर ले। मैं ब्लैक कलर चूज करके राइट पर क्लिक कर ले। उसके बाद इन टेक्स्ट को ऊपर की तरफ शेप के पास लाए और एडजस्ट कर ले। पी वाला टेक्स्ट दिख नहीं रहा, उसके लिए ए वाले सेक्शन में टू फ्रंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पी वाला टेक्स्ट शो करेगा। अब हमें शेप और वर्ड्स को मर्ज करना है। उसके लिए लेयर पर क्लिक करें, नीचे की तरफ राइट पर क्लिक करें, फिर दोनों बॉक्स पर टिक कर दे और नीचे की तरफ प्लस पर क्लिक करें और ओके पर क्लिक कर दे। इस तरह से ये मर्ज हो जाएंगे। इसके बाद हमें पी वाला वर्ड है उसके कलर को रिमूव करना है। इसके लिए हमें इस सेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे की तरफ एरेज कलर पर क्लिक करना है, अनेबल को ऑन करना है। इस तरह से कलर रिमूव हो जाएगा। राइट पर क्लिक कर लेना है। अब इन टेक्स्ट को ऊपर की तरफ ले जाना है। इसके बाद हमें प्लस पर क्लिक करना है, शेप पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करके हमें राउंड शेप को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसके नीचे ब्लैक कलर को चूज करके राइट पर क्लिक कर लेना। इसके बाद हमें फिर से प्लस पर क्लिक करना है। ये वाले शेप को सेलेक्ट करके इसकी साइज को छोटा करके इस शेप को राउंड वाले शेप के बीच में अच्छे से एडजस्ट कर देना है और राइट पर क्लिक करना। अब हमें इन दोनों शेप को मर्ज करना है। इसके लिए लेयर पर क्लिक करें, नीचे राइट पर क्लिक करना है, दोनों शेप को बॉक्स में टिक करना है, नीचे प्लस पर क्लिक करके ओके कर देना है। इस तरह से दोनों शेप मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद हमें व्हाइट वाले शेप के कलर को रिमूव करना है। इसके लिए इस सेक्शन पर क्लिक करना है, एरेज कलर पर क्लिक करना है, अनेबल को ऑन करके राइट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें टेक्स्ट को इस शेप के बीच में ले आना है और अच्छे से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस पर क्लिक करना है, शेप पर क्लिक करके यहां साइड पर क्लिक करके इस शेप को सेलेक्ट कर ले, इसका साइज छोटा कर दे, उसको यहां पर एडजस्ट कर दे। इसके बाद फिर से प्लस क्लिक करें, शेप पर क्लिक करें, यहां पर क्लिक करें और स्टार वाला शेप को सेलेक्ट करें और इसकी साइज को छोटा करके इस शेप पर लाकर इसके बीच में एडजस्ट कर दे। उसके बाद ए वाले सेक्शन पर क्लिक करें, टेक्स्ट पर क्लिक करें, एडिट पर क्लिक करें, न्यू टेक्स्ट को कट करके मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूं, टेक इन्फ्लुएंस प्रीत। इसके बाद डन कर दे, इसको इस शेप पर लाकर एडजस्ट कर दे। इसके बाद फोंट वाले ऑप्शन बी पर क्लिक करके राइट पर क्लिक कर दे। उसके बाद हमें फिर से प्लस पर क्लिक करना है, राउंड वाले शेप को चूज करना है। इसके बाद हमें इसको टी और आई वाले वर्ड के पास ले जाना है। ब्लैक कलर को सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है और स्ट्रोक विड्थ को बढ़ा लेना है। इसके बाद इस शेप को बड़ा करना है और पूरे राउंड शेप में लाकर इस तरह से एडजस्ट कर देना है। राइट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का शेप बन जाएगा। इसके बाद हमें सभी एलिमेंट्स को मर्ज करना है। इसके लिए लेयर पर क्लिक करें, नीचे क्लिक करें, सभी बॉक्सेज पर टिक कर दे और ओके कर दे। उसके बाद हमें व्हाइट कलर जो शेप और वर्ड में है उसको रिमूव करना है। उसके बाद इस सेक्शन पर क्लिक करना है, एरेज कलर ऑप्शन पर क्लिक करके अनेबल ऑन कर देना है, टॉलरेंस बढ़ा लेना है और राइट पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से कलर रिमूव हो जाएगा।
इसके बाद फिर से प्लस पर क्लिक करना है, शेप को सेलेक्ट करना है, इसके बाद इसकी साइज को बिल्कुल छोटा कर देना है, यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर देना है। अब इस शेप एलिमेंट को पीछे की तरफ छुपा लेना है, इसके लिए नीचे की तरफ आना है, टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। इसके बाद हमें एलिमेंट को मर्ज करना है, लेयर पर क्लिक करें, नीचे राइट पर क्लिक करें, दोनों बॉक्स पर टिक कर दे, प्लस पर क्लिक करके ओके कर दे। इसके बाद हमें इसमें सिल्वर टेक्सचर को ऐड करना है, इसके लिए हमें इस सेक्शन पर क्लिक करना है, नीचे की तरफ टेक्सचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, गैलरी में से सिल्वर टेक्सचर को सेलेक्ट कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हमें इसको एडिट करना है, इसके लिए हमें यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, शेडो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अनेबल को ऑन करेंगे तो इस तरह का लुक आएगा। इसके नीचे ब्लर रेडियस को थोड़ा बढ़ा लेना है, ऑफसेट एक्सऑफ को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर दे। इसके बाद आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब राइट पर क्लिक कर लेना है, अब ये 3D लुक दिखेगा। अब हमें इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है, राइट पर क्लिक करना है, इसके बाद हमें इसकी साइज को सेलेक्ट करना है, इसके लिए कोना में 3 डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज पर क्लिक करना है, कस्टम पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पिक्चर चूज करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब लोगों को इसके बीच में एडजस्ट कर लेना है। इसको सेव करने के लिए सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर जेपीजी रखना है, क्वालिटी अल्ट्रा चूज करनी है, ओके पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपका लोगो बन जाएगा। धन्यवाद।